गन्ना कृषकों की आय को बढ़ाने हेतु डीसीएफ श्रीराम शुगर समूह की रूपापुर इकाई में आज बृहद कृषि यंत्र मेला एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पीसीएम शुगर समूह की ईडी श्री रोशन लाल टामक ने की। इस मौके पर सीतापुर, लखीमपुर और हरदोई के किसानों ने भारी मात्रा में शिरकत की। कृषि यंत्र की प्रदर्शनी देखी, ट्रैक्टर्स की प्रदर्शनी और जैविक उत्पादों के बारे में जानकारी की। सह फसली के संबंध में भी कृषि यंत्र एवं ट्रैक्टर के लोगों में प्रति बड़ा आकर्षण देखा गया। कई लोगों ने इस मेले में ट्रैक्टर भी खरीदे और रेटून मैनेजमेंट डिवाइस भी खरीदी और मैकेनाइज ट्रेंच प्लांटर भी लोगों ने खरीदे। अब किसान को उपज बढ़ाना है तो नवीनतम आधुनिकतम तकनीक को अपनाना होगा। इस मौके पर जिला गन्ना अधिकारी हरदोई श्रीमती सना आफरीन मौजूद रहीं और जिला गन्ना अधिकारी फर्रुखाबाद साहबलाल यादव। और मेले में विशिष्ट अतिथि विधायक सवाजपुर मानवेंद्र सिंह उपस्थित रहे और उन्होंने संबोधन किया। गन्ने की उत्तम खेती के लिए किसानों को जागरूक करने की सलाह दी, नई तकनीक अपनाने की सलाह दी। इस अवसर पर अजबापुर की सभी यूनिट के डीएम मौजूद रहे। मंच पे सभी अतिथिगण पधार रहे हैं। गोष्ठी का शुभारंभ होने जा रहा है। गोष्ठी में निदेशक विश्वनाथन जी भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ के पधारे। डॉक्टर पीके कपिल शाहजहांपुर के सहायक निदेशक। विभिन्न कंपनियों के स्टॉल न्यू हॉलैंड, शक्तिमान, खालसा एग्रो, वेस्टी ट्रैक्टर, रेगुलेस, कोरामंडल इंटरनेशनल, धानुका, एसएफसी, सोनालिका ट्रैक्टर, जॉन डियर, कोगोटा, ग्लोबल जैसे अन्य चालित विभिन्न कंपनियों ने कृषकों के मध्य यंत्रों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से अपने उपकरणों और उत्पादों को लाइव संचालित प्रदर्शन किए। डीसीओ हरदोई श्रीमती सना आफरीन जी, रूपापुर यूनिट के प्रमुख कुमार सिंह का संबोधन। डीएनबी से पधारे श्री पवन कुमार जी, आईएसआर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर एके सिंह जी, बसंतकालीन फसल जैसे अभी मैं आपको जिला गन्ना अधिकारी हरदोई श्रीमती सना आफरीन फसल ले ली, गन्ने के साथ भिंडी ले लिया, तो इस तरह के भी किसान और ये महिलाएं कर रही हैं। स्पेशली यहाँ की महिलाएं इसमें बहुत जागरूक हैं, तो मैं महिलाओं को भी बहुत बहुत सादर इस अवसर पर भारी संख्या में किसान बंधु पत्रकार उपस्थित रहे। तो गन्ने की खेती से जुड़ने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने घर के हर सदस्य को देखिए, बिजनेस तभी का अच्छा संभाल सकती है और इसका बेहतरीन एग्जाम्पल हरदोई ने दिया है। जो स्वयं सहायता समूह द्वारा गन्ने के बीज का उत्पादन किया जा रहा है, उसमें प्रदेश भर में हरदोई के एक समूह नुक्कड़ नाटक के द्वारा गन्ने की खेती और विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तूफानी मित्र ग्रुप द्वारा लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुति पेश की गई। किसानों ने इस कार्यक्रम को बड़े ही मनमोहक ढंग से इसको लोकगीतों का लुत्फ उठाया। मेले के दौरान उद्यमियों किसानों द्वारा विभिन्न मशीनों की खरीदारी भी की गई। लेबर ढूंढने में जितना समय लगाए हो, एक लेबर नहीं मिला।
लेकिन अब पीढ़ी प्रबंधन के विशेष संबंध में नुक्कड़ नाटक। वैज्ञानिक उपकाया जमाना है, इसलिए लगता पेड़ी प्रबंधन के लिए, तूफानी म्यूजिकल ग्रुप के द्वारा हर काम के लिए आपको लगता RMD मशीन करें और उसको कैसे फलीभूत करें, मुख्य चुनौती यही है। जैसा कि हमें पता है कि गन्ने की खेती कैश क्रॉप है, सभी वक्ताओं ने कहा है, और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भारत वर्ष में बल्कि ईडी संसार भर में श्री रोशन लाल गन्ने टामल की जी जो का खेती है, संबोधन गन्ने की खेती कई मायनों में आज इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे आज डीसीएम श्री राम ग्रुप की चीनी मिल आप महसूस कर सकते हैं जो आज इतने प्रॉफिट में चल रही है, उस क्षेत्र के किसानों में खुशहाली है इसके अलावा और समय पे भुगतान बिचौलिया नहीं है और बीच में कोई किसानों का पूरा वो गन्ना नहीं है कि की पैसा खरीद कटता है, सीधा और विभिन्न सीधा तकनीकी काश्तकार और जानकारियां मिल के बीच में सीधा आज सीधा संबंध है। इन सब सारा का सारा पैसा काश्तकार क्षेत्र में एक ऐसी फसल है श्री टामक जी का जिसकी विशेष 100% योगदान है इस सब चीज़ को किसानों disposal तक की गारंटी पहुँचाने का। क्योंकि अन्य फसलों में कई बार मार्केट के उतार चढ़ाव आते हैं, थोड़ा बहुत 10 दिन आगे पीछे सीजन हो सकता है, परंतु डिस्पोजल में कोई दिक्कत नहीं। एक पूरा विभाग है, सारे विभाग दिन रात इस काम में लगा रहता है। केंद्र सरकार की फूड मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा फोकस है। इसके अतिरिक्त जो गन्ने की जो फसल है, गन्ने की फसल में जो चीनी मिलों का सहयोग रहता है, 365 दिन लगातार किसान से संपर्क रहता है। किसी अन्य फसल में ऐसा सहयोग नहीं रहता। आप जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, इसको अन्यथा न ले, जैसे गेहूं की फसल है। अब गेहूं की फसल के लिए कोई आदमी आपको एक्सटेंशन वर्कर कितने आप आते हैं, कोई इक्का दुक्का कृषि विज्ञान केंद्र से आता होगा, परंतु यहाँ पर दिन रात लगे रहते हैं कि गन्ने की खेती में ये करिए, गन्ने की खेती में ये करिए। तो गन्ने की फसल जो है ये एक बहुत नायाब फसल है और इसका एक मजबूत तंत्र बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है। उस मजबूत तंत्र के साथ यदि हम जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि कृषकों की खेती, कृषकों की खुशहाली से गन्ने का सीधा संबंध है और इस क्षेत्र की खुशहाली का रास्ता भी चीनी मिलों के मध्य से होकर गुजरता है। और हरदोई जनपद का आप हाल देखिए, मेरा सौभाग्य कि मैं पिछले 25 साल से इस उद्योग के साथ यहाँ इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लगभग बीच का कुछ समय छोड़ दीजिए। मैंने सारा इलाका देखा है कि पहले क्या था, 25 वर्ष पहले क्या था, आज क्या है और कैसे कैसे प्रगति हो रही है, कैसे कैसे तरक्की हो रही है। तो ज्यादा न कहते हुए इस बात को कि सीधा सीधा हमारी तरक्की के साथ गन्ने का संबंध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो जिस ग्रुप की यहाँ पर चीनी मिलें यहाँ पर स्थित हैं, डीसीएम श्री राम की, हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि डीसीएम श्री राम ग्रुप की यहाँ चीनी मिलें स्थित हैं। आपने जैसे जैसे गन्ना बढ़ाया, हमने वैसे वैसे विस्तारीकरण किया। अब आप पिछले 4 साल पहले यहाँ पर, 5 साल पहले हमने यहाँ पर मेला किया था, 5 से 6 साल हो गए उसको लगभग। तो तब लोगों ने कहा कि हरियाणा में गन्ने की बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है जी, गन्ने का आप उसको बढ़ाइए, इसकी क्रय क्षमता। हमने हरियाणा चीनी मिल का विस्तारीकरण किया 300 करोड़ रुपए की लागत से। एकमात्र ग्रुप है जिसने 300 करोड़ रुपए प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया उस गन्ने पे, सिर्फ इसलिए कि काश्तकारों को गन्ने की दिक्कत नहीं हो। उसके बाद फिर दिक्कत आती है, गन्ने की बढ़ोतरी हो रही है। तो फिर अजबापुर में इस वर्ष जो तकरीबन 1 लाख क्विंटल प्रतिदिन की पराई की क्षमता थी, हमने 1,30,000 बल्कि 1,35,000 क्विंटल की पराई की क्षमता की। 250 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है और काश्तकार वहां के लाभान्वित है। तत्कालिक रूप से यदि काश्तकारों को किसी एक फैक्ट्री में दिक्कत है, जैसे यहाँ रूपापुर में, लोनी में, हरियाणा में, अजबापुर में, एक दूसरे गन्ना ट्रांसफर कर देते हैं जिससे कि काश्तकारों को कम से कम दिक्कत ना हो। तो मैं सबसे पहले इस मंच के माध्यम से काश्तकारों को आश्वस्त करता हूँ, पहले भी करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा कि डीसीएम श्री राम लिमिटेड इस बात का भरोसा देता है आपको कि आप जितना भी गन्ना पैदा करिए, जितना भी उत्पादन बढ़ाइए, हम आपके उत्पादन के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलेंगे और आपको मार्केट की कभी भी दिक्कत नहीं होने देंगे गन्ने की, मेरा वादा है। इसके अतिरिक्त बात आती है बटुए की, बाजार की। बाजार का तो माने 2 तरफ से, एक तो मेरी गन्ने की फसल जो है उसके लिए खपत का इंतजाम हो, एक गन्ने के दाम जो भी सरकार तय करती है, गन्ने के दाम आपको त्वरित रूप से मिले। अब गन्ने के दाम के बारे में तो कहने की आवश्यकता है, आप लोगों को 1-2 साल की तो बात मैं नहीं कहता जब बहुत ही असामान्य परिस्थितियां हुई, परंतु गन्ने के दाम पे आप सौभाग्यशाली के आप ऐसे ग्रुप में हैं,
आपके बगल में चीनी मिले हैं, आप रोज अखबारों में पढ़ते होंगे क्या स्थिति है। तो गन्ने के भुगतान में भी ऐसी व्यवस्था की है, एथेनॉल का प्लांट लगाया है, पावर का प्लांट लगाया है, केटोसल्फर का प्लांट लगाया है और प्लांट लगाया है। गन्ने के भुगतान की भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने देंगे। मेरा दूसरा भरोसा आपको ये है। तीसरी बात है कि गन्ने के विकास में आपको जैसे यंत्र, औजार, इनपुट और पैसा, चारों चीजों की दिक्कत ना हो, क्योंकि अर्थ ही हर चीज का मूल है। और किसी भी सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक बेहतर सिस्टम बनाने की जरूरत है। तो उसके लिए जो कृषि यंत्र मेला जो आज का है, ये भी उसी कड़ी में एक आयोजन है कि जिससे कि आज किसी अपने तूफानी भाई ने बताया कि पेटी के प्रति उदासीन है, बिल्कुल उदासीन है। पेटी की पैदावार हम पेटी को ही मानते तो कुदरती हो जाएगी, ऐसे कुदरती कोई चीज नहीं होती। तो हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया, इस गैप को हमने महसूस किया कि तो गैप है, बहुत जबरदस्त गैप है। इसके लिए क्या करें, मजदूर मिलते नहीं। इस समय चार कटाई का चार काम है, गेहूं की कटाई है, गन्ने की छिलाई है, क्या क्या काश्त कर, क्या क्या काम करें। उसका विकल्प केवल एक है, मशीन। इसलिए 2 मशीनें जो लेके आए हैं, जो आप लोगों ने कईयों ने मशीनें ली, लगभग 200 मशीनें हमारे क्षेत्र में कार्यरत है, पर 200 पर्याप्त नहीं है, हजारों मशीनें चाहिए। पेटी की पैदावार पौधे के पैदावार से ज्यादा करनी है, तभी हमारी एवरेज पैदावार बढ़ेगी, और उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर मैं उस चीज को इस अवसर पर किसानों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। विभिन्न किसान काफ़ी संख्या में, लगभग 2500 किसानों ने यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ये गन्ने की एक मशीन है जो गन्ने की कटाई भी करती है और गन्ना काट के उसकी छिलाई भी कर देती है और ट्राली में लोड हो जाता है। मेले में विशेषकर डॉक्टर विश्वनाथन निदेशक ने भी कम खर्चे में कैसे आय को बढ़ाया जाए उस पर चर्चा की गई। पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाने की सलाह दी गई ताकि कम पानी में अच्छी फसल हो, जितनी आवश्यकता हो पानी का उतना इस्तेमाल किया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर आरपी सिंह, IFC लोनी, चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह जी, हरियाणा चीनी मिल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी, हजवापुर चीनी मिल के कोषाध्यक्ष पंकज सिंह, उपाध्यक्ष पंकज सिंह, संयुक्त उपाध्यक्ष राजा श्रीवास्तव और रूपापुर चीनी मिल के संयुक्त उपाध्यक्ष पीके सिंह, गन्ना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मेले में योगदान किया। श्री विवेक तिवारी, हजवापुर चीनी मिल के गन्ना विभाग अध्यक्ष ने संचालन किया। और इस अवसर पर तमाम जो ट्रैक्टर की कंपनी थे, उनके ड्राइवर्स ने अपने अपने ट्रैक्टर्स की खूबियाँ गिनाई और कुछ अपनी शक्तियाँ भी दिखाई कि उनके ट्रैक्टर कितने पावरफुल हैं और कितना वो खेती के लिए असरदार साबित होंगे। भूमि को हानिकारक पेस्टिसाइड से छुटकारा देने के लिए बड़े पैमाने पर जैविक खाद और कीटनाशकों का वितरण किया गया और ये प्रगतिशील कृषक नवाब कल्ब हसन को ED सीतामक जी के द्वारा सम्मानित किया गया। विभिन्न स्टॉलों पे किसान बंधु अजवापुर रीजनल हेड रमेश चौधरी जी और अजवापुर के पंकज सिंह जी, प्रभाकर यादव फील्ड ऑफिसर और ये किसान बंधु ने मेले में पूरा आनंद लिया। और मेले में विभिन्न जो हमारे अतिथिगण आए, उन्होंने पूरे हर स्टॉलों पर जाकर देखा, विभिन्न मशीनों की जानकारी ली और ये तकनीकी जो यंत्र हैं जो कम समय में और समय पे बुआई के लिए आवश्यक है, जब लेबर नहीं मिल रहे हैं तो हमारी ये पेड़ी प्रबंधन भी ठीक से हो जाएगा, समय पे बुआई भी हो जाएगी, हमारी मिट्टी चढ़ाई भी हो जाएगी और तमाम कार्यक्रम बेहतर ढंग से होंगे। तो निश्चित इस टाइप के मेले से किसानों को बहुत लाभ पहुँचता है। उन्नतशील खेती की और किसान अग्रसर होते हैं, अधिक उत्पादन लेते हैं और अपना अपना रिकॉर्ड गन्ने उत्पादन में बनाते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित भी किए जाते हैं। माननीय अपर मुख्य सचिव गन्ना विभाग के निरंतर कोशिश में रहते हैं कि गन्ना विभाग को कितनी बुलंदियों पहुंचा जाए, किसानों को क्या सुविधाएं दी जाएं और किसानों को बेहतरी के लिए और क्या काम किया जाए। चीनी मिलों द्वारा बेहतर ढंग से सुविधाएँ दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना शोध संस्थान शाहजहाँपुर से प्रचार प्रसार अधिकारी डॉक्टर संजीव पाठक ने इस गोष्ठी में और इस मेले में भाग लिया और किसानों से उनके
जानकारी भी की मेले के संबंध में, कितना लाभकारी है ये मेला। और ये पूरी टीम डॉक्टर संजीव पाठक जी, कुलदीप सिंह जी, ईडी महोदय, विधायक मानवेंद्र सिंह जी सवाजपुर और तमाम लोग मेले में उपस्थित रहे।